Hello, this is SKB and you are watching महिंद्रा इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मॉडल के इंट्रोडक्शन के बाद आगे मॉडल्स का यूजेस लेकर के आया हूँ। तो चलिए मॉडल्स के यूजेस हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं कम टू द पॉइंट। बाबू जैसे मैंने लिखा मॉडल्स, ठीक है ना, ऐसे ही जो मॉडल्स लिखा, ये मॉडल्स क्या होता है भाई पहले समझना है। तो मॉडल्स जो होता है ना टाइमलेस होता है। आप कोई भी मॉडल्स का एक वर्ड उठाएंगे ना, और वर्ड उठाने के बाद अगर आप चाहेंगे कि हम उसमें अपना काम समाप्त कर लें तो ये कभी संभव नहीं हो सकता है। और देखिए आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। जब तक कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मॉडल्स आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। एक्सुलरी वर्ब के बिना हम ग्रामर का कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने क्या लिखा, मॉडल्स, और ये टाइमलेस। तो पहले मैं इसको प्रूफ करूं कि कैसे टाइमलेस है। तो मेरे बच्चे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैंने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, गए नहीं ना, काम नहीं ना समाप्त हुआ, दैट मीन्स टाइमलेस। मैंने कहा आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे की बात को बता रहे, मतलब काम खत्म नहीं ना हुआ। फिर मैंने बोला अगला सेंटेंस में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, तो आप कह तो दिए कि अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन अवश्य पढ़ना चाहिए कहाँ, काम खत्म तो नहीं हुआ। कहे मैं पढ़ सकता हूँ, दैट मीन्स आप पढ़े नहीं ना, मतलब टाइमलेस होता है, इसमें काम कभी समाप्त होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाबू मॉडल्स को समझना है। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है, इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब। जैसा कि मैंने पहले बताया है, पहले के वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। और मैंने बताया है कि इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब का ही एक टाइप है, ठीक है ना। और उसमें मैंने संख्या भी बताया था कि 28 होता है बाबू, यानी कहने का मतलब है कि 28 एक्सुलरी वर्ब आपके पास होते हैं। और सबको मैंने टू बी फॉर्म क्या होता है, टू डू फॉर्म क्या होता है, टू हैव फॉर्म क्या होता है, एक्सुलरी वर्ब क्या होता है। तो एक्सुलरी में भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और उसके बाद उसके यूसेज को बताने जा रहा हूँ। तो ये मैंने बताया कि इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब दैट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब। क्या बाबू, इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सुलरी वर्ब दैट इज यूज्ड विथ मेन वर्ब टू शो देयर ओन मीनिंग सच एज एबिलिटी, सर्टेनिटी, विश और पॉसिबिलिटी। बस यही है बाबू, ये क्षमता को बतलाता है, सर्टेनिटी को बतलाता है, निश्चितता को बतलाता है, आपकी इच्छा को बतलाता है और संभावना को बतलाता है। यही मॉडल्स का काम है। आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला कि बाबू मॉडल्स जो होता है वो टाइमलेस होता है, इसमें कभी काम खत्म ही नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला मुझे कलम की जरूरत, अरे आप बोल तो दिए कि कलम की जरूरत है, कलम आपको मिला। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यूसेस में हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा मे होता है, ठीक है। तो बाबू अब देखिए कि मे का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू टेक परमिशन। मेरे बाबू जब भी आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी तो आप मे से लीजिएगा, और मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि मे अच्छा है कि माइट अच्छा है, या फिर कैन अच्छा है कि कुड अच्छा है, सब में कौन अच्छा है तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मे जो है लिखा हुआ है टू टेक परमिशन, मे आई गो होम नाउ। क्या मैं घर जा सकता हूँ, यानी कह रहा है मे आई यूज योर कार, मैं आपका कार यूज कर सकता हूँ। तो ये परमिशन लेने का भाव है बाबू, और परमिशन लेने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो पहला तो आपको समझना चाहिए क्या है रूल्स बाबू। रूल्स ये है कि जब भी हम परमिशन लेना चाहेंगे तो मे का यूज करेंगे, टू गिव परमिशन। देखिए भाई होता क्या है ना कि मे में केवल पॉसिबिलिटी शो किया जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें 30% से लेकर 40% पॉसिबिलिटी को बतलाया जाता है। लेकिन जब सेंटेंस में आप कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन में 100% पॉसिबिलिटी होती है। तो आप लेने में भी, यानी आज्ञा लेने में भी इसका प्रयोग करते हैं और आज्ञा को देने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू गिव यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, तो परमिशन देने के लिए भी हम प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं यू मे गो होम नाउ, मतलब आप अपने घर जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे 30 से 40%, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कुछ परसेंटेज केवल दे रहे हैं। आप अनमने ढंग से किसी को आदेश दे रहे हैं, तब जाकर के हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन लेने के लिए हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए, रिगार्ड देने के लिए वहां पे हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखे टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना। मैंने क्या बताया कि बाबू संभावना बतलाने के लिए जब पॉसिबिलिटी 30-40% होगा किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा इट मे रेन टुडे, वर्षा
आज हो सकती है या आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, किसी के कह देने से बारिश थोड़ी ना हो जाएगा बाबू, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कह दिया और बारिश हो गया। तो मेरा कहना है कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे का मतलब हुआ आज वर्षा हो सकती है, संभावना। द मैच में बी पोस्टपोन्ड, आप कह रहे हैं कि भाई मैच पोस्टपोन्ड हो सकता है, मतलब रद्द हो सकता है, रुक सकता है, तो एक मतलब संभावना बताते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं रुक सकता, तो जब पॉसिबिलिटी बतलाने की बात होगी तब हम वहां पे मे का यूज करते हैं। तो पहले मैंने बताया परमिशन लेने के लिए, फिर मैंने बताया परमिशन देने के लिए, फिर मैंने बताया पॉसिबिलिटी को शो करना है। अब यहाँ पे टू शो कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य जब बनाते हैं ना, इच्छात्मक वाक्य समझते हैं ना, उसमें चार चीज होता है बाबू। एक विश होता है, एक डिजायर होता है, एक प्रे होता है, एक ब्लेसिंग्स होता है, मतलब एक कर्स होता है। ये सब जो है ना, सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब ही होता है इच्छात्मक। मे गॉड ब्लेस यू, तो आप देख रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है, मैंने भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है कि आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी जिंदगी हो। तो ये क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे हम कर्स भी दे सकते हैं, वह बर्बाद हो जाए, ठीक है, ये कर्स हो गया। कह रहे हैं कि आपकी तरक्की दिन दुनिया और रात चौगनी हो, ये क्या हो गया, ब्लेसिंग्स हो गया। और अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके कह रहे हैं गॉड सेव द किंग, विश बता रहे हैं कि भाई मे गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान राजा को बचाए। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाबू उसमें भी छुपा हुआ रहता है। अगर मे है तो मे कहीं कहीं देखिएगा कि छुपा हुआ है। कैसे, गॉड ब्लेस यू कह देने से देखिए मे यहाँ पे हाइड है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जब भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसमें मे जो होता है हमेशा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जब करें टू शो पास्ट टेंस, तो ये देखिए पास्ट टेंस को कैसे दिखलाता है, तो सब्जेक्ट प्लस में है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो मैंने कहा ही मे हैव गॉन, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं वो जा सकता था, और ये पास्ट को दिखा रहा है कि वह चला गया होगा। देखिए दो तरीके से अर्थ को देता है, क्या वो चला गया होगा, मतलब चला गया होगा, दैट मीन्स पास्ट को बता रहा है। तो बाबू मे में हैव जोड़ देने के बाद सब्जेक्ट प्लस में है प्लस पास्ट पार्टिसिपल जोड़ने के बाद अर्थ सीधे किसको बतलाता है, यानी पास्ट को बतलाता है। तो ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई होगी। अब सिंपल सी बात है, छोटी छूट गई होगी यानी काम पास्ट में हो गया, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन कर दूं, मेरे बच्चे मे में पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, मे में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा तो 40% होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मे परमिशन लेने के लिए भी प्रयोग करते हैं, परमिशन देने के लिए भी, लेकिन परमिशन तहे दिल से लेते हैं, रिस्पेक्ट रिगार्ड करने के लिए। लेकिन जब हम परमिशन देते हैं तो अनुमानित ढंग से देते हैं। और मैंने बताया पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए, और ये बताया टू शो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हो इच्छात्मक वाक्य, और ये जो है टू शो पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस में है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट टेंस को बतलाता है, ठीक है ना। उसकी गाड़ी छूट गई होगी, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, इस तरीके से। अब इसके बाद जब चलते हैं तो हमारे पास आता है बाबू माइट। तो देखिए मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, ध्यान रखिएगा, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है बाबू, माइट होता है। तो मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। और देख लीजिए कि जब इसमें 40% है तो मे का ही तो है, तो इसमें भी 30 to 40% ही रहेगा पॉसिबिलिटी। तो यहाँ लिखा है टू टेक परमिशन। देखो मेरे भाई, जब आप परमिशन लेते हो ना, तो मे और माइट का अगर कंपेयर करते हो तो बहुत ही बढ़िया वर्ड होता है माइट, क्योंकि साफ शब्दों में ग्रामर में लिखा हुआ है कि माइट जो है सबसे ज्यादा पोलाइट वर्ड है, किस में, परमिशन लेने के सेंस में। तो यहाँ पे टू टेक परमिशन, टू शो प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रेजेंट फ्यूचर की बात को, मैंने जस्ट अभी की बात, ऐसा नहीं है कि मे का पास्ट फॉर्म अगर माइट हो गया तो उसमें कुछ और नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं। माइट यूज योर पेन, मतलब थोड़ा दांत के सिरहेरे नहीं करते, थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा करके नहीं बोलते, उसी तरह का सेंटेंस है। तो माइट सी योर बुक, क्या मैं आपकी बुक को देख सकता हूँ, तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप अगर आप लेना चाह रहे हैं परमिशन किसी से, तो मे से ज्यादा बढ़िया माइट होता है। और अगर आप एडवांस हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, तो माइट का प्रयोग कीजिए। टू शो पॉसिबिलिटी, देखिए मेरे भाई, मे भी 30-40% बतलाता है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया से अगर किसी भी काम को पॉसिबिलिटी को बतलाना चाह रहे हैं तो आपको माइट प्रयोग करने में परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मे की जगह माइट, माइट की जगह मे पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहे कि इट मे रेन टुडे, तो 50% दिखा रहा है, इट माइट रेन यानी 30%। यानी जैसे ही हम इस बात को बोल रहे हैं कि मे का प्रयोग करते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा 50% होती है, 40%, लेकिन जैसे ही माइट का प्रयोग करते हैं तो पॉसिबिलिटी और भी कम होती है। तो जब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिखाना होगा तो आप क्या चीज का प्रयोग करेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ करें टू शो पास्ट एक्शन, सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे भाई मैंने अभी जस्ट बताया है कि मे है प्लस पास्ट पार्टिसिपल रहेगा, यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो वो भी पास्ट को शो करता है। और जस्ट माइट प्लस है
रहेगा तो वो भी पास्ट को शो करता है। तो आप यहाँ कह रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही माइट हैव मिस द ट्रेन, मतलब वह ट्रेन मिस कर चुका होगा। इस तरह का सेंटेंस, जिस तरीके से मैं देता है उस तरीके से माइट, यानी जिस तरीके से वो संभावना बताता है उसी तरीके से ये संभावना बताता है। जिस तरीके से इसमें हम परमिशन लेने का काम करते हैं, आपको मे में भी परमिशन लेने का काम करता है। तो याद रखिए, यू माइट डू मी अ फेवर टुमारो। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है, माइट हैव मिस द ट्रेन के टू से रिक्वेस्ट करने के लिए, यू माइट डू मी इन फेवर टुमारो, क्या आप कल मेरे पक्ष में करेंगे। देख लीजिए, जरा सा देखिए कि प्रेजेंट फ्यूचर की भाव को भी कभी कभी देते। यू माइट टॉक अ लिटिल लेस लाउडली, क्या आप थोड़ा धीरे से बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉडल वुड मीन्स क्या होता है, शुड मीन्स क्या होता है, उसके अनुसार नहीं चलता है। यानी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ग्रामर में जैसा जहाँ पे वो सेट करेगा और उसके अनुसार उसका मीनिंग बनेगा और वही मीनिंग हम आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोले क्या करें, यू माइट डू मी इन फेवर टुमारो, क्या कल मेरे पक्ष में कुछ करेंगे। ये कहने का मतलब मेरा क्या हो गया कि आप फ्यूचर की बात को कर रहे हैं। यू माइट टॉक अ लिटिल लेस लाउड, करें थोड़ा धीरे बात, माने थोड़ा कम बात, धीरे बात कर रहे हैं। तो यानी क्या कह रहे हैं, आगे की बात को बता रहे कि करेंगे। तो समझ रहे हैं कि माइट मीन्स तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि शैल विल मीन्स भी आगे होता है, तो घबराना नहीं। तो बाबू मैंने बताया और माइट बताया। अब आ जाइए आप शैल की तरफ। तो देखो शैल आप पढ़े हो, देखो ऐसे हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। लेकिन मेरे बाबू एक चीज समझने वाली बात है कि टेंस अगर मानकर चलिए तो 2 ही प्रकार से होता है। कैसे, प्रेजेंट और पास्ट। क्योंकि फ्यूचर की जब बात करते हैं तो मॉडल एक्जुलरी भर में शैल विल चला जाता है और मॉडल्स में चला जाता है। तो आप देख लीजिए शैल यहाँ पे है कि नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहे आई वी के साथ शैल लगता है, बिल्कुल आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल लगता है टू शो डिटर्मिनेशन। और ये जब भी होता है तो किसके साथ, तो डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा सोचेंगे। जस्ट टू शो ऑफर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद हेल्प, शैल आई ओपन द डोर, ऑफर देने, क्या मैं दरवाजा बंद कर। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि शैल जो हिंदी दे रहा है उसी तरीके से। और बाबू जब फिल इन द ब्लैंक्स में या एग्जाम में या कहीं भी भरने के लिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब से क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तरह से देखना है कि बने क्या है भाई, टू शो ऑफर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा विद द हेल्प ऑफ शैल। कैसे, शैल आई ओपन द डोर, कहा शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना, मतलब ऑफर देने के लिए भी शैल का प्रयोग करते हैं। तो भाई आप देख रहे हैं ना कि किसी चीज का कुछ और अर्थ हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं दे रहे हैं तो वहां भी कुछ और अर्थ हो रहा है, माइट दे रहे हैं तो कुछ और अर्थ होता है, शैल दे रहे हैं तो कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका एक सटीक मीनिंग है। नहीं बाबू, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ग्रामर का जो रूल कहते हैं, रूल्स के अनुसार जो एक इन्वायरमेंट तैयार होता है उसी के अनुसार हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आई वी हो गया, क्या बाबू उसके साथ शैल रखता है और बाकी के साथ विल लगता है। लेकिन हम तो स्पेशल मॉडल में पढ़ रहे हैं, शैल अलग मॉडल है और उसके बाद विल अलग मॉडल है। तो शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू का मतलब हुआ क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बनाऊं, यानी कहने का मतलब बना दूं, एक ऑफर देने का काम इसमें कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आगे है टू शो कमांड, कमांड देने के लिए। यू शैल गो एट वंस, आप तुरंत जाओगे, दैट मीन्स कमांड देने के लिए। डिटर्मिनेशन का भी भाव बता रहा है लेकिन कमांड देने की काम कर रहा है, ठीक है। क्या करने का काम कर रहा है बाबू, कमांड देने का। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, यू शैल गो एट वंस, आई शैल कैरी आउट माई, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि मैं इंस्ट्रक्शन का यानी निर्देश का पालन करूंगा, तो यहाँ पे कैरी आउट लिख रहा है कि आई शैल कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए टू शो प्रॉमिस, वादा को, यानी वादा को भी दिखाने के लिए। यू शैल गेट योर सैलरी, आपको सैलरी मिलेगी, आपको सैलरी मतलब वादा कि भैया यू शैल गेट योर सैलरी, आपको अपनी सैलरी मिलेगी, आप टेंशन मत लें। टू शो थ्रेट विद सेकंड और थर्ड पर्सन, लेकिन यही चीज अगर हम कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट पर्सन के साथ वो आई और वी के साथ जो हम शैल का प्रयोग करते हैं तो उसमें डिटर्मिनेशन दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। लेकिन यही चीज अगर हम थोड़ा इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट पर्सन की जगह पर सेकंड पर्सन कर दे, थर्ड पर्सन कर दे, तो भैया ये थ्रेट दिखाना शुरू कर देता है। किसके साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के पास। जैसे मैंने बोला ही शैल बी डिसमिस्ड, तो थ्रेट दिखा रहा है कि उसे डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, मतलब थ्रेट दिखा रहा है। 100% पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि ये काम होगा। कह रहा है ही शैल बी फाइंड, उसे जुर्माना लिया जाएगा, मतलब लिया जाएगा। तो बाबू मेरा समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आई वी है, शैल है, देख रहे हैं कि शैल क्या है, तो भाई वो आई वी के साथ यूज किया जाता है डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। मतलब डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प। और टू शो ऑफर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम शैल आई, यहाँ पे लिखे हुए कि शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, यहाँ पे लिखे शैल आई ओपन द डोर, ये ऑफर है। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं, क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं। अब इस तरीके से ऑफर के लिए भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल से। और ये कमांड मैंने बताया तो आप देख रहे होंगे कि तुरंत जाओगे,
तुरंत खाओगे, दैट मीन्स इस तरह के कमांड हो गया। और ये टू शो प्रॉमिस लिखा हुआ, यू शैल गेट योर सैलरी, मतलब एक प्रॉमिस कि भाई आपको आपकी वेतन मिलेगी। और ये जो है भैया जब भी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है आई वी के साथ, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड के साथ यूज करेंगे तो बिल्कुल थ्रेट दिखाएगा। और थ्रेट का मतलब होता है धमकी, जैसे क्या है, ही शैल बी डिसमिस्ड और ही शैल बी फाइंड। अब बच्चा यहाँ पे देख लीजिए आपका लिखा हुआ है शुड, और शुड का हिंदी ऐसे कहिए तो चाहिए होता है, लेकिन देख लीजिए कितने फॉर्म में शुड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है शुड, टू शो ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। बाबू जब ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का। जैसे करें यू शुड डू एज ही से, माने आपको करना चाहिए जैसा वो कहते हैं, मतलब मोरल की बात है कि भाई आपको वही करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। करें पीपल शुड नॉट टेल लाइज, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब क्या बताएं, मोरल दिखा रहे हैं कि नहीं, अपनी ड्यूटी दिखा रहे हैं कि लोगों को झूठ बोलना चाहिए, नहीं। टू शो एडवाइस, सलाह दिखाने के लिए, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। यू शुड टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, आपको प्रत्येक दिन एक ग्लास मिल्क लेना चाहिए, मतलब दूध पीना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस, यानी कहने का मतलब है कि मोरल ड्यूटी को भी दिखलाने का काम करता है शुड, और उसके साथ एडवाइस भी। और ये है टू शो पॉसिबिलिटी कर, इंडिया शुड विन द मैच, भारत को मैच जीतना चाहिए, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है भाई, परफॉर्मेंस है जैसा भी हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इंडिया शुड विन द मैच, और यू शुड बी ए डॉक्टर, मतलब आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, दैट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। तो बाबू इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम शुड का अगला प्रयोग देखते हैं। तो बाबू शुड के बारे में बात कर रहे थे, तो शुड का यूज हमने 3 पढ़ा, चौथा देख लीजिए क्या है कि टू शो रियल और इमेजिनरी। रियल मीन्स वास्तविक और इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। जैसे मैंने कहा इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता है शुड फ्लाई इन द स्काई। मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे आप भ्रम में मत रहिएगा कि केवल वुड ही जो है इमेजिनरी पार्ट्स के लिए, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए यूज किए जाते हैं, बल्कि आपको यही समझ में आना चाहिए कि बाबू शुड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इफ आई वेयर ए बर्ड आई शुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई हैड मनी आई शुड बाई अ BMW कार, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक BMW कार खरीद लेता। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका कोई वास्ता नहीं। आप समझ रहे हैं कि बाबू शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है तो माइट होता है, और कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। और वो सब चीज़ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपको समझ में आने लगेगा। टू शो पॉसिबिलिटी इन द कंडीशनल क्लाउज, अब देखिए कह रहा है इफ इट शुड रेन, अगर वर्षा होगी, देखिए तो आगे की अर्थ दे रहा है। तो भाई अगर आप ये सोचते हैं कि शुड मीन्स चाहिए होगा तो कभी भी सेंटेंस में रशा ही नहीं। कह रहा है क्या, इफ इट शुड रेन, अगर वर्षा होगी विल नॉट प्ले द मैच, तो हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। एक कंडीशन, एक शर्त है। कह रहे इफ यू शुड चेंज योर माइंड, अगर आप अपना मन बदल लेंगे, दिमाग बदल लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे तो प्लीज लेट्स नो, तो कृपया हम लोगों को बता दीजिए या हम लोग जान जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये कंडीशन क्यों बता रहे हैं, ठीक है ना, टू शो पॉसिबिलिटी इन कंडीशनल क्लाउज। अब उसके बाद यहाँ कह रहा है टू शो पास्ट एक्शन, आई शुड हैव फोन्ड मदर दिस मॉर्निंग, कह रहा है कि मुझे सुबह में माँ को फ़ोन करना चाहिए था, तो आज सुबह माँ को फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि करना चाहिए था, पास्ट एक्शन बता रहा है, चाहिए था लगा रहा है। ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, जैसे कहा कि उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए था, ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मतलब चाहिए था, यानी था आ रहा है। देखो लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा शुड लेता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये देख लीजिए लेस्ट के साथ हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, करें कठिन परिश्रम करो नहीं तो आप परीक्षा में फेल कर जाओगे। गो फास्ट मतलब तेज चलो, ठीक है, या जल्दी चलो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो ट्रेन मिस कर जाएगी। तो बच्चा मैंने क्या बताया, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों, क्योंकि आपका कमेंट्स ही मुझसे मोटिवेशन देता है, और जो जो चैप्टर बच्चे फरमाइश कर रहे हैं मैं उनकी फरमाइश को पूरा करते जा रहा हूँ और धीरे धीरे सारे चैप्टर को बना रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में जो पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई अंग्रेजी में कमज़ोर ना रह सके। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा।